हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप देखने लग रहे हैं लर्न इंग्लिश ऑनलाइन में। क्लास 10th का इंग्लिश है जिसका चैप्टर नंबर 1 है। ये आपका फर्स्ट राइट बुक से है जिसका नाम लेटर टू गॉड है। तो चलिए आज हम लोग बिना देर किए अपने कोर्स अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस लेसन का नाम है लेटर टू गॉड। इसमें जो कंप्रहेंशन दिया रहता है, जो पैसेज दिया रहता है, कुछ इस प्रकार का रहता है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक कर दीजिए ताकि आपको नया अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। द हाउस वॉज ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल। तो पहला हम लोग पढ़ लिए, तो हम लोग इसको देरी किए बगैर सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर पैसेज को पढ़ते हैं। So, in the very first question, what was peculiar about the house in which Lencho lived? So, what was peculiar? What was peculiar about the house in which Lencho lived? That means हमको ये बताना है कि लेंचो का जो हाउस था, जहाँ वो रहता था, उसमें क्या पिक्यूलियर था, अनकॉमन था, यूनिक था। So, the answer should be the house was situated on the crest of a low hill and it was only one in the entire valley. Okay, next. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What qualities of Lencho's character are brought out in the passage? इस पैसेज में लेंचो का किस प्रकार का चरित्र उभर कर आया है। तो देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार का चरित्र उभर कर सामने आया है। Lencho's deep knowledge of his field and his self-confidence, the qualities of the character which are brought out in this passage. Okay. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा पैसेज को। From this height one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. यानी लेंचो का खेत को, उनको फील्ड को क्या चीज़ की ज़रूरत था, क्या चीज़ की ज़रूरत था, यानी उसको, ठीक है, हम समझ रहे हैं क्योंकि इन द प्रीवियस क्लास अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको इसका समरी बताया गया है। ठीक है, फिर भी मैं तीसरा क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड लेंचो विश थ्रू आउट द मॉर्निंग। सुबह से लेंचो किस चीज़ की इच्छा कर रहा था, उसकी क्या तमन्ना थी, उसका क्या इच्छा था कि सुबह से शाम तक वो क्या चीज़ के बारे में सोच रहा था। सो द आंसर शुड बी Lencho's wish was throughout the morning. He needed only a downpour or at least a shower. Downpour means rain और at least a shower. ठीक है, तो ये आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। चौथा क्वेश्चन के लिए हम लोग पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या, व्हाट वाज द वोमन डूइंग। ओके, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. यानी आगे कह रहा है, now we are really going to get some water woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. यहाँ पर क्वेश्चन है डी नंबर पे, व्हाट वाज वोमन डूइंग, वोमन क्या कर रही थी। तो सी वाज प्रेपिंग सपर। सपर का अर्थ होता है कुकिंग फूड फॉर डिनर, कुकिंग फूड फॉर डिनर। सो द आंसर शुड बी द वुमेन वाज प्रेपेरिंग सपर। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट योर आंसर। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 पे एक पैसेज के रूप में रहता है। सो यू कैन चेक योर पैसेज। ओके, थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस पेज।